अभी चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम खराब करते हुए जान लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली का जो ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी, क्या बीजेपी इस बार अपनी सरकार बना लेगी? जनता की राय के अनुसार कौन इस बार जीतता हुआ नजर आ रहा है, चलिए इस सर्वे के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पूर्वी दिल्ली की 5 में से 2 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नई दिल्ली का 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक 4 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है तो आम आदमी पार्टी भी 6 सीटों पर जीत हासिल करते दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और यहाँ की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलते नजर आ रही हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में बात की है उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 20 में से 10 सीटें जहां बीजेपी के खाते में जा सकती हैं तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर 8 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के 8 में से जहाँ बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 28 सीटों के बारे में बात की है ना उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 13 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी भी 13 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दक्षिण दिल्ली की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 5 में से 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी जीत हासिल कर सकती है तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 33 सीटों के बारे में बात की है उनमें से 16 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करते नजर आ रही है, जबकि 15 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। इसी प्रकार से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों में दोस्तों हमें काफी भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है और 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 4 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक दोस्तों जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की गई है उनमें जनता की राय के अनुसार 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 19 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिल्ली की जो 7 सीटों का रुझान सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर अपना कब्जा जमा सकती है। ये दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने कुल 48 सीटों के बारे में चर्चा की है, जिनमें से बीजेपी 24 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है, जबकि 21 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और दोस्तों 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। पश्चिमी दिल्ली की अगर 8 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं। अभी तक दोस्तों हमने जिन 56 सीटों के बारे में बात की है उनमें से बीजेपी 27 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। सेंट्रल दिल्ली यानी कि अगर मध्य दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही 3-3 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 63 सीटों के बारे में बात की है उनमें बीजेपी 30 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा सकती है तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अभी आप देखिए उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों के रुझान दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ की 4 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 70 सीटों के बारे में बात कर ली है और उनके मुताबिक बीजेपी को जहां 34 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों जानकारी के अनुसार
पिछले 2 बार से बीजेपी लगातार यहां से हार रही है, लेकिन इस बार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी को भले ही बहुमत से 1-2 सीटें दूनी है, लेकिन दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में जीत का परचम लहरा सकती है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी पर जो दाग लगे थे उसका असर हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव लड़ रही है, दोनों का एक ही वोट बैंक है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट आपस में बंटने वाले हैं, जिसका कि सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होने वाला है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय दिल्ली में कमजोर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर 6-7% वोट भी मिलते हैं ना, तो वो सारे वोट आम आदमी पार्टी के ही होने वाले हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के चलते और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के चलते काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.